बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी कर्व आपके पास कर्व है x इज इक्वल टू 4a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू 4a साइन क्यूब थीटा, z इज इक्वल टू है 3c cos 2 थीटा। इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट n इज इक्वल टू n जो आपके पास वो इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और ज़ीरो। और इसमें कर्वेचर आपके पास आएगा, कर्वेचर इज इक्वल टू होगा a डिवाइडेड बाय 6a² प्लस c² साइन 2 थीटा। तो कर्वेचर का फार्मूला हमने पहले देखा हुआ है, आज हम इसके साथ n भी देख लेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि फॉर एनी कर्व एक्स वाई जी अगर हो तो कर्वेचर और टॉर्शन फाइंड करना है। तो इस पर प्रूफ करना था कर्वेचर, तो साथ में ये भी प्रूफ कर रहा हूँ कि n इज इक्वल टू दिस ये होता है हमारे पास। तो सोल्यूशन है इसका, देखते हैं हम। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। सोल्यूशन इसका है कि एज वी नाउ, हमें पता है कि r हमारे पास क्या होता है एक्स आई वाई जे जेड के, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स वाई जी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और आप r आपके पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। r हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। अब r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो हमारे पास अगर एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पुट करें, x की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास है 4a cos क्यूब थीटा, कोमा y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास है 4a साइन क्यूब थीटा, z की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास है 3c cos 2 थीटा। अब हमने बेसिकली dr ओवर ds फाइंड करना है, लेकिन r आपका थीटा का फंक्शन है। हमने बेसिकली फाइंड करना है dr ओवर ds, तो उसके लिहाज से हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। मैं डिफरेंशिएशन करने लगा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू s, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा dr ओवर ds। जबकि r तो आपका थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के लिहाज से आप चेन रूल लगा दें, तो फिर आपका रूल क्या लगेगा, dr ओवर डी थीटा ओवर ds। क्योंकि r इन फंक्शन ऑफ थीटा, r थीटा का फंक्शन है, तो r का s के लिहाज से तो हम डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए फिर बच्चों हम क्या करते होते हैं, उसको नए फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम चेन रूल का यूज़ करते हैं। तो r और s इसी तरह ही आ जाएगा, थीटा इसके चेन में, क्योंकि थीटा के लिहाज से फंक्शन था। अब आपके पास r है, r का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दें। अब हम r का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव निकालते हैं, जो कि r प्राइम। तो हमारे पास dr ओवर ds को हम लिख सकते हैं r प्राइम के इक्वल है। तो हम थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे r का। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4a cos क्यूब थीटा, 4a साइन क्यूब थीटा, 3c cos 2 थीटा, और बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है d थीटा ओवर ds। अब ज़रा थीटा के लिहाज से इसको डेरिवेट करें, डेरिवेटिव लें इसको, तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 3 12। ए कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह थीटा के लिहाज से यहाँ पे डेरिवेटिव लें, 4 3 12 ए साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे पावर नीचे तो आ रही, पावर में एक की कमी करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा भी आएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। इसी तरह कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 6 सी कोस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन 2 थीटा, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है डी थीटा ओवर डी एस।
अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। टी जो हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है आर प्राइम, और आर प्राइम आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये टी के इक्वल होता है। अगर आपको पता हो तो टी हमारे पास जो होता है वो डी आर ओवर डी एस के इक्वल होता है, तो इसीलिए मैंने इसको टी के इक्वल लिख लिया। अब टी की हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो टी की मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट की जगह मैं यहाँ पे स्केल लगा देता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट की जगह मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे स्केल को यूज़ कर लिया है। अब क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड किस तरह से लेंगे, फर्स्ट वाले कंपोनेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट उसका स्केयर, तो -12a कॉस स्केयर थीटा साइन थीटा होल स्केयर प्लस 12a साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा इसका होल स्केयर प्लस -6c साइन 2 थीटा होल स्केयर। और जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, डी थीटा ओवर डी एस की, आपके पास डी थीटा ओवर डी एस का स्केयर आ जाएगा। सारे के ऊपर जो अंडर रूट था वो मैंने इसके ऊपर स्केल लगा दिया है। अब ये टी आपके पास टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और 1 का स्केयर आपके पास 1 आ जाएगा। इसका स्केयर ओपन करें तो माइनस का स्केयर प्लस होता है, 12 का स्केयर आपके पास 144 आ जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा। कोस स्केयर का स्केयर क्या होता है, कोस की पावर 4 साइन का साइन स्केयर थीटा, 12 का स्केयर 144, ए का ए स्केयर साइन स्केयर का स्केयर साइन 4 थीटा कोस का कोस स्केयर थीटा। इस तरह -6 का स्केयर प्लस 36 सी स्केयर साइन स्केयर 2 थीटा, और बाहर आपका पड़ा हुआ है डी थीटा ओवर डी एस का होल स्केयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप देखें तो कोस स्केयर साइन स्केयर इन दोनों में से कॉमन है, बल्कि सब में से कॉमन है। तो अगर फर्स्ट टू में से हम कॉमन लें, 144 भी कॉमन है, ए स्केयर भी कॉमन है, कोस स्केयर भी कॉमन है, और साइन स्केयर भी कॉमन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। लास्ट वाली टर्म को ऐसे लिख लें, 36 सी स्केयर साइन स्केयर 2 थीटा डी थीटा ओवर डी एस का होल का स्केयर। नेक्स्ट आपके पास ये साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इजिकल टू 1 है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144 ए स्केयर कोस स्केयर साइन स्केयर प्लस 36 सी स्केयर साइन स्केयर 2 थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस होल का स्केयर। आप इस पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इजिकल टू 1। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्केयर 2 थीटा साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ, 1 इजिकल टू 144 ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा प्लस 36 सी स्केयर। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और होल का स्केयर आ जाएगा ब्रैकेट 1, और बाहर आपका पड़ा हुआ है डी थीटा ओवर डी एस का स्केयर। अब इसका स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर 4, 36 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 144 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 144 ए स्केयर कॉस स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 144 सी स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस होल स्केयर। अब इन दोनों में से साइन स्केयर भी कॉमन है, कोस स्केयर भी कॉमन है, तो ये कॉमन ले लें, और 144 भी कॉमन है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कॉमन लेंगे इसी स्टेप में, तो आपके पास आ जाएगा 1 इजिकल टू 144 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा कॉमन लेंगे तो आपके पास एक ए स्केयर आ जाएगा प्लस एक सी स्केयर आ जाएगा, और बाहर आपका क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर डी एस का होल स्केयर, और ये ब्रैकेट के साथ। अब आपके पास 1 फाइनल रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 इजिकल टू 144 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर डी थीटा ओवर डी एस। तो अगर आप डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू निकालना चाहें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी थीटा ओवर डी एस होल स्केयर
इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 144 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर। तो 1 डिवाइडेड बाय स्केयर है, स्केयर का हम अंडर रूट लें तो यहाँ से डी थीटा ओवर डी एस आ जाएगा। स्केयर ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या करें, स्केयर रूट ले लें। तो 144 का स्केयर रूट क्या होता है 12, साइन स्केयर का साइन थीटा, कॉस स्केयर का कॉस थीटा, और ए स्केयर प्लस जी स्केयर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब क्या करें, अब आपके पास जो टी था बेसिकली, जो हमारे पास शुरू में इक्वेशन आई थी जिसको हम कह सकते हैं जो टी वाली इक्वेशन थी आपके पास, टी वाली इक्वेशन हमारे पास बेसिकली कौन सी थी, टी वाली इक्वेशन हमारे पास बेसिकली ये थी। इसको इक्वेशन स्मॉल वन का नाम दे दें, जो आपने प्रीवियस पेज के अंदर ऊपर टी की जो आर प्राइम की है, आर प्राइम बेसिकली जो टी था, तो आप कहें कि बाय नंबर वन आपके पास क्या था बच्चों, टी जो आर प्राइम की इक्वल था, और इजिकल टू था -12 ए कोस स्केयर थीटा साइन थीटा कोमा 12 ए साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा कोमा -6c साइन 2 थीटा इंटू, अब डी थीटा व डी एस देख लें, इधर इस इक्वेशन में डी थीटा व डी एस है तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 12 साइन कॉस और ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट। यहाँ पे हमने बच्चों जो इसके साथ डी थीटा व डी एस था उसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट ये बनेगा, अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास टी इज इक्वल टू होगा बच्चों -12 ए कॉस के थीटा साइन थीटा 12 ए साइन के थीटा कॉस थीटा -6 टू द 12 सी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 12 साइन थीटा कॉस थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन 2 थीटा लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस, 6 टू द 12 हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई यानी अंदर डिवाइड करवा देंगे, सबके साथ डिवाइड करवा दें। या अगर आप चेक करें तो -12 भी सब में कॉमन है, ए कोस भी सब में कॉमन है, साइन भी। तो 12 कोस और साइन थीटा कॉमन ले लें तो आपके पास टी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 12 भी हमने कॉमन ले लिया, कॉस थीटा भी कॉमन ले लिया, साइन थीटा भी कॉमन ले लिया। डिवाइड में जो आपके पास टर्म थी वो थी 12 कॉस थीटा साइन थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट। तो जब कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा -a कॉस थीटा ए साइन थीटा और -c स्केयर ब्रैकेट के साथ, क्योंकि इनके साथ आई जे के कंपोनेंट्स हैं। अब आपके पास ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट -a कॉस थीटा ए साइन थीटा -c। तो आपके पास ये टी का रिजल्ट आ गया। अब टी को अगेन डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो फिर ये आपके पास थीटा का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी प्राइम आ जाएगा बच्चों। तो टी प्राइम किसके इक्वल होगा कि इस पे आप थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, वैसे का वैसे आ जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से आएगा आपके पास कि डी टी ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एस। तो टी आपका ये पूरे का पूरा इसका थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट, कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन का आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और साथ में डी थीटा ओवर डी एस। डी थीटा और डी एस की वैल्यू आपने प्रीवियस पेज में निकाली हुई है। डी थीटा और डी एस आप प्रीवियस पेज पे जाएँ तो ये वाली वैल्यू ये पुट कर दें यहाँ पे डी थीटा और डी एस।
पुट डी थीटा ओवर डी एस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा एंड डी एस। तो जब डी थीटा और डी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट ए साइन थीटा ए कॉस थीटा 0 मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वैल्यू क्या थी 1 डिवाइडेड बाय 12 कॉस थीटा साइन थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट स्केयर से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट इस तरह से बनेगा, टी प्राइम आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12 साइन थीटा कॉस थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और 0। यहाँ पे आपके पास 12 साइन थीटा कॉस थीटा है तो 12 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और 0। अब ये जो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आपने लिखा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा के और साथ में ए स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा 0। अब आपके पास ये टी प्राइम है और टी प्राइम का हमने फार्मूला क्लास के अंदर किया था। टी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली होता है के एन, कर्वेचर ऑफ एन के इक्वल होता है हमारे पास। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/6 साइन 2 थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और 0। अब टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की मैग्नीट्यूड लें, दोनों साइड की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा के स्केयर, एन क्योंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ स्केयर आएगा। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड हम ले लें तो इसका स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 साइन 2 थीटा का स्केयर, इसी तरह ए स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर, इसी तरह ही आपके पास क्या आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा और 0 का स्केयर 0 ही होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ टेकिंग मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड ली है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ली गई है। तो ये n हमारे पास क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल की मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है और 1 का स्केयर हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कर्वेचर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। और इस तरफ हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जब हमने मैग्नीट्यूड ली है तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। मैग्नीट्यूड में आपका आई जे के ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें से ए स्केयर कॉमन है तो इसमें से ए स्केयर कॉमन ले लें स्टेप में से, तो आप ए स्केयर कॉमन लेंगे बच्चों, आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। नीचे आपके पास रिजल्ट बना हुआ है 6 साइन 2 थीटा का स्केयर और साथ में ए स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर। अब साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर डिवाइडेड बाय 6 साइन 2 थीटा का स्केयर और ए प्लस ए स्केयर सी स्केयर का स्केयर। अब इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर 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 स्केयर, तो अंडर रूट लेंगे तो आपके पास दिस इम्प्लाइज कर्वेचर आपके पास इजिकल टू होगा ए डिवाइडेड बाय 6 साइन 2 थीटा इंटू ए स्केयर प्लस सी स्केयर। और यही हमने प्रूफ करना था, इसको आप कह सकते हैं कि प्रूफ कर्वेचर हमने यही प्रूफ करना था। एक तो हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना था। अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में हमने कर्वेचर इज इक्वल टू प्रूफ करना था ए डिवाइडेड बाय 6 ए स्केयर प्लस सी स्केयर साइन 2 थीटा, तो ए 6 ए स्केयर प्लस सी स्केयर साइन 2 थीटा, एक तो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर आप प्रीवियस पेज पे देखें तो के एन की वैल्यू यहाँ पे आई थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
इसको अगर इक्वेशन 2 का नाम दे दें तो पुटिंग 2, अगर आप इक्वेशन 2 के अंदर ये के की वैल्यू भी हमने निकाल ली, इसके अंदर पुट कर दें, यानी के पुट इन इक्वेशन 2, तो अगर के को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें तो एन इजीली हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें पुटिंग के इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर के पुट करें। इक्वेशन 2 बेसिकली हमारे पास थी क्या, इक्वेशन 2 हमारे पास बेसिकली थी कर्वेचर n इज इक्वल टू 1/6 साइन 2 थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और 0। इसके अंदर अब के की वैल्यू पुट करने की हमने फाइंड कर लिया, प्रूफ कर दिया, तो के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ए साइन 2 थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर एन इज इक्वल टू 1/6 साइन 2 थीटा ए स्केयर प्लस सी स्केयर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और 0। ये आपके पास नीचे डिवाइडर वाली टर्म पूरी की पूरी टर्म इस टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बल्कि यहाँ से देखें तो ए कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लें तो ए एन, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और 0। ये ए आपका ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो एन है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, हैंस एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और 0। तो यही हमने प्रूफ करना था, सेकंड प्रूफ हमारा यही था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड चीज़ हमारी यही थी कि हमने एन प्रूफ करना था। बेसिकली एन हमारे पास जो आता है वो साइन थीटा कॉस थीटा 0, तो एन आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा 0 आ गया है। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमें ये पता चला है कि हम कर्वेचर वाले क्वेश्चन में एन भी इजीली, नॉर्मल भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, कर्वेचर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था हमारे पास, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास। कहते हैं कि प्रूफ दैट for any curve b prime, b double prime, b prime, b double prime, b triple prime is equal to tau is equal to tau cube into curvature prime, tau minus curvature tau prime is equal to tau power 5 d over ds curvature divided by tau। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ये था। सेकंड पार्ट इसके अंदर है हमारे पास, proof that for any curve t prime, t double prime, t triple prime is equal to r double prime, r triple prime, r fourth is equal to कर्वेचर क्यूब, कर्वेचर टा प्राइम माइनस कर्वेचर प्राइम टा इज इक्वल टू कर्वेचर 5 डी ओवर डी एस टा ओवर कर्वेचर। तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्लास में कर लिया था। अगर कोई भी इशू हो तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें यूज़ होगा। ये फार्मूला आप डायरेक्ट इसके इक्वल यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रूफ हमने लेक्चर में क्लास के अंदर किया था, इसी तरह ये भी प्रूफ हमने क्लास के अंदर किया था। तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको, और ये भी तीनों चारों आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगा उसके अंदर हमारे पास कुछ थ्योरम्स आएंगे जिसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी होगी। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूफ
कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ पूछा होगा तो आपको प्रूफ आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था हेलिक्स और सर्कुलर हेलिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने डिफरेंट उसमें थ्योरम देखे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट प्रूफ है, प्रूफ दैट हेलिक्स स्टार्ट किया हुआ था। हेलिक्स का हमारे पास थ्योरम है, हेलिक्स के थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास कि प्रूफ दैट a curve is a helix, a curve is a helix if and only if helix if and only if, इसको आप IFF लिखते हैं, R डबल प्राइम R ट्रिपल प्राइम R फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर कोई भी कर्व हेलिक्स हो तो इफ़ एंड ओनली उसके अंदर ये कंडीशन होती है। और ये चीज़ अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन के अंदर अभी मैंने लिखी है कि R डबल प्राइम R ट्रिपल प्राइम R फोर्थ आपके पास किसके इक्वल होगा, कर्वेचर 5 D/ds टा डिवाइडेड बाय के। तो ये भी हमारे पास फॉर एनी कर्व है, कोई भी कर्व है। तो अब इस कर्व के लिहाज से हमने ये प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट अगर ज़ीरो हो, ये रिजल्ट अगर ज़ीरो हो तो फिर जो कर्व बनती है वो हेलिक्स कर्व बनती है। और हेलिक्स की कंडीशन क्या थी बच्चों, हेलिक्स की कर्व कब बनती है, अगर आप ये कंडीशन प्रूफ कर दें, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर दें कि कर्वेचर ऑफ टा, यानी जो आपके पास कर्वेचर है उस रेशो अगर टॉर्शन के साथ ली जाए वो आपके पास कांस्टेंट आ जाए, वो आपके पास क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो वो आपके पास हेलिक्स होती है। ये हमने एक थ्योरम किया था। हमने थ्योरम क्या किया था कि इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस थ्योरम के अंदर, इसके प्रूफ के अंदर हमारे पास ये याद होनी चाहिए आपको कि हेलिक्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्वेचर ऑफ टा को यानी कर्वेचर ओवर टॉर्शन को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है तो हेलिक्स होगी। और इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको लिख भी देता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हमें ये यूज़ करना पड़ेगा कि R डबल प्राइम R ट्रिपल प्राइम R फोर्थ इज इक्वल टू, फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो ये होगा कि कर्वेचर की पावर 5 यानी K5 D/ds टा ओवर कर्वेचर। तो इसकी जगह पे आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका प्रूफ देखेंगे। इसमें बेसिकली इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन लेंगे, अगर ये इज इक्वल टू इसके है तो हम प्रूफ करेंगे कि कर्वेचर ऑफ टॉर्शन कांस्टेंट आपके पास आता है। फिर हम क्या करेंगे, कर्व को हेलिक्स मानेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे। इसमें कन्वर्सली भी प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है हमारे पास। ये थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इनवैल्यूएट और एवैल्यूएट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब के लिए आप इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया है इनको देख लेना, क्योंकि ये आगे वाले टॉपिक्स में यूज़ होंगे। अल्लाह हाफिज़।